पता है फालतू कंट्रोवर्सी मैं करता नहीं हूँ, लेकिन अभी जो बात चल रही थी ना कि बाबा साहब सिख बनना चाहते थे, उसी तरह से बाबा साहब जो है वो मुस्लिम भी बनना चाहते थे। आज मोदी जी का जन्मदिन है और लोग ट्रेंड करवा रहे हैं राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस। आज का ट्विटर ट्रेंडिंग देखो ना तो ऐसा सच में लगता है कि ईवीएम में खराबी है। यहाँ मेरे पास एक किताब है, बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर और इस्लाम, और आपको पता है ये किताब मेरे पास पिछले 2 साल से है। और इस किताब की ना एक खास कहानी है और शायद हम इससे ये पता कर सकते हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो बाबा साहब के बारे में क्या सोचती है। मैं तो जा रहा हूँ, आया नहीं हूँ बेटा। अभी तो ऊपर से आए हो। अब मैं अपने ऑफिस जा रहा हूँ। नहीं जाओ, मुँह ना लेके जाओ ऊपर। मोबाइल लेके जाऊँ? नहीं नहीं, मोबाइल खेलना गंदी बात। देखो फोन आ गया, युगल भाई का फोन आ रहा है। मैंने उनको बोला था कि मैं ना करेक्ट 2:30 बजे आ जाऊंगा, लेकिन अभी बज रहे हैं 3। लिफ्ट हमारी अभी भी खराब है। आइए जी भाई, आया तो पेनल्टी लग चुकी है। सनी भी नहीं है ना अंकित है। ये रूल मुझ पे ही लागू होता है सर। तो हम लोग है ना क्या कर रहे हैं कि कुछ चीज़ें मैंने आइडेंटिफाई की हैं, मतलब हमारी डिलीवरी क्यों लेट हो रही है, तो उसको प्रॉब्लम सॉल्व करना है। और दूसरा हमारा जो कस्टमर केयर है उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है हमको। अच्छा, पोहे बन रहे हैं, मतलब मैं सही टाइम पे आया। यहाँ बहुत गलत टाइम पे आए हो। क्या इस पैकेट सिर्फ 3 लोगों के लिए है? पैकेट पे लिखा हुआ 3 लोगों के लिए, अब 4 हो चुके हैं। तो अपन होटल जाते हैं जब, तो जो वहाँ पे कुक होता है वो तो सिर्फ बनाता है ना, खाता थोड़ी ना है। अच्छा अच्छा, ऐसे बात है। जो इस बार वाले पोहे कुछ ज्यादा ही वो मन लग रहा है एक्सपेंसिव, महंगे वाले। अच्छा, ऐसा क्यों? काजू भी है क्या? ओह, डला हुआ है, नमकीन डला हुआ है। नमकीन भी है? हाँ नमकीन है। कुरियर सिस्टम तो सुधार ही रहे हैं। कस्टमर केयर सिस्टम के लिए हमने एक नया अनाउंसमेंट करने वाले हैं कि हम अपनी वेबसाइट में है ना IVR इंस्टॉल कर रहे हैं। इसका कोई गलत मतलब मत निकाल लेना, बाकी लोग बहुत सारे गलत मतलब निकालने लग गए। IVR मतलब कि अब हमारे पास एक डेडिकेटेड नंबर होगा। कस्टमर केयर में काम कर रहा हूँ। काम तो सनी ही करेगा, लेकिन अब हमारे पास एक नंबर होगा जिसका स्टार्टिंग होगा 1800। अब हो क्या रहा है कि ना कुछ तो भी टेक्निकल समस्या चल रही है, तो हमारे आधे कुरियर जो हैं वो जा नहीं पा रहे हैं। तो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम सोच रहे हैं कि उनका ऑफिस विजिट करें, ख़ास तौर पे एक्सप्रेस बी में समस्या ये हो रही है कि जो कुरियर बॉय आता है ना वो बोलता है कि हमारे पास आपकी रिक्वेस्ट ही नहीं आई है। अब रिक्वेस्ट नहीं आएगी तो सब कुछ स्लो हो जाएगा। ऐसे तो हमारा क्या टेक्निकल रीज़न है, तो वो प्रॉब्लम शॉर्ट आउट करो, क्योंकि बिजनेस कर रहे हैं ना, मजाक थोड़ा कर रहे हैं कोई। चक्को जल्दी चक्को। अब ये एक्सप्रेस वी का ऑफिस यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर दूर है, लेकिन हम सोच रहे हैं एक बार समस्या समझ के तो आए क्या है। तो भाई साहब ये जो है ना ये ट्रांसपोर्ट नगर है और यहाँ से सारे कुरियर वाले काम करते हैं। तो हमें सोचा एक बार कंफर्म कर लें भाई साहब क्या प्रॉब्लम है, अदरवाइज़ हम कंपनी बदल लें, क्योंकि है ना फालतू की झंझट हमें पसंद नहीं है ज़्यादा। तो बात तो हो गई है, मुझे लगता है कि आगे से प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि बहुत सारी जो शिपमेंट डिले हो रही थी ना, जो हमारी कंपनी है वो कंपनी है और एक्सप्रेस बी के बीच में बातचीत नहीं हो पा रही थी। टेम्परेरी सॉल्यूशन तो हमने निकाला है। तो फिर से हम करोड़ों साल बाद आए हैं NB बाज़ार। आज क्या लेने वाले भाई? मैंने इसको इतना मना किया ना, मान ही नहीं रही है। किसके लिए? वो मंग निकलवा रहा है जो तू। अरे भैया रहने तो नहीं चाहिए हमको। तो ये भी नहीं मान रहे, बोला आओ तो लेके जाओगे। प्राइम मास्टर गोबर आए तो लेके जाना पड़ेगा। ये जो मार्केट है इसका नाम है NB बाज़ार, मतलब नमो बद्धाय बाज़ार। यार सनी यार ऐसे नहीं चलेगा है? ये अपन अगली बार से नहीं लेंगे इसको, है ना? वो डिपेंड करेगा। हम मच्छरों को ही लग रहा है, मच्छरों के लिए मच्छर स्प्रे, मच्छर, ये ऑल आउट, ये क्रीम, और ये बच्चों वाली ये कौन लगाएगा? ये सन्नी के लिए, अंकित के लिए? डेंगू का मालूम है कितना कहर हो रहा है। तुम्हें तीसरी लहर से बचाना है। तो दुनिया घूमते रहते हैं। वो तेरी तो, ये तो खतरनाक वाला है। नहीं ये कहना इमरजेंसी के लिए, कई बार ऐसा हुआ कि शाम के टाइम एकदम से मच्छर आ गए। भाई साहब रिस्क नहीं लेना चाहता मैं, हमारे एक टीम मेंबर बहुत प्रीशियस है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं और बात
दब गया बटन। तो इस किताब की क्या कहानी पता है आपको? ये मुझे मिली थी 2 साल पहले। आपको ये वीडियो तो पक्का याद होगा। ये वो जगह जहाँ जंतर मंतर पे सारे धरने होते हैं ना, वहाँ पर बाम सेब का एक प्रोग्राम चल रहा था। वहाँ पर ना शंभू भाई एक मुस्लिम भाई से जो है भिड़ गए थे किसी एक बात को लेकर कि ईश्वर ज़्यादा ज़रूरी है या फिर हॉस्पिटल। उसी समय है ना मेरे को मिला अरुण गौतम ने मुझे ये किताब दी और बोलता है कि भैया ये देखिए, ये इस तरह की किताब यहाँ बांटी जा रही हैं और ना इसमें कुछ चीज़ें हैं जो कंट्रोवर्शियल हैं। तो मैंने उससे ये किताब तो ले ली थी, लेकिन आज तक इस किताब के बारे में बात इसलिए नहीं की कि मैं आपको पता है फालतू कंट्रोवर्सी मैं करता नहीं हूँ। लेकिन अभी जो बात चल रही थी ना कि बाबा साहब सिख बनना चाहते थे, उसी तरह से बाबा साहब जो है वो मुस्लिम भी बनना चाहते थे। बाबा साहब ने हर एक धर्म को टटोल कर देखा था और उनको जो बेस्ट लगा उन्होंने वो किया। हालांकि ये किताब जो है कुछ अलग बात कहती है। पहले आपको किताब के ना कुछ पॉइंट्स पढ़ के बताते हैं। लिखा हुआ बाबा साहब ने बुद्ध धर्म क्यों अपनाया। किसी भी विद्वान और विश्लेषण वकील को अपने किसी भी मामले को सफल होने के लिए अपने लक्ष्य को नहीं भूलना चाहिए। सबसे अच्छा रास्ता वही होता है जिससे लक्ष्य तक पहुंचना जा सके। किसी कारण रमणीय सुंदर रास्ते को अच्छा नहीं कहा जा सकता यदि लक्ष्य तक नहीं पहुंचे। बाबा साहब एक महान विद्वान ही नहीं, उच्च कोटि के बैरिस्टर भी थे। अतः सन 1956 ई में जब उन्होंने धर्म परिवर्तन करने की बात सोची तो धर्म परिवर्तन के लिए पूर्व निश्चय लक्ष्य बाहरी शक्ति प्रदान करना था। सबसे पहले ये बात यहाँ पे लिखी हुई है कि बाबा साहब बहुत विद्वान और बहुत बेहतरीन बैरिस्टर थे। मतलब ये बात है ना हर जगह आपको कॉमन मिलेगी, भले सिख होंगे, भले मुस्लिम्स होंगे, भले ईसाई होंगे। बाबा साहब जो है बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड थे, बहुत ज़्यादा विद्वान थे। 1956 में इस्लाम धर्म स्वीकार करते तो आज उनकी बहुत बड़ी आजमाइश होती। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए उद्देश्य पाने के लिए बाबा साहब ने मजबूरी की हालत में बौद्ध धर्म अपनाया अर्थात भविष्य। इस किताब में ऐसा लिखा है कि बाबा साहब ने बुद्धिज्म मजबूरी में अपनाया, तो मैं इस चीज़ से बिल्कुल भी एग्री नहीं करता। मतलब इस किताब के माध्यम से सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि किस तरह का नज़रिया है मुस्लिम्स का बाबा साहब के प्रति, और वो भी अच्छा ही है। मतलब वो भी चाहते थे कि बाबा साहब जो है वो एक मुस्लिम बन जाएँ और बाबा साहब की वो बहुत इज्जत करते थे जैसा इस किताब में लिखा हुआ है। और ये भी मानते थे कि बाबा साहब बहुत पढ़े लिखे और बहुत विद्वान व्यक्ति थे। और ड्रिजलिंग हो रही है, बूंदाबांदी। क्या हो गया इसको? मेरा इसके साथ 36 का आंकड़ा है। मतलब जहाँ मैं बैठा हूँ ना वहाँ बैठती नहीं है, मेरे आसपास भी नहीं भटकती। लेकिन मैं 2-4 दिन से बाहर चला गया तो ये डर गई। कैसे डर गई तुम? वही हुआ है। कहाँ घूमने चलोगी? कुछ खाओगी? देखो तो खाने पे बैठा रहता है। अब बाबा साहब ने मजबूरी बुद्ध धर्म अपनाया। मैं इस बात से सहमत इसलिए नहीं हूँ कि बाबा साहब ने खुद बुद्धानिज्म में ये लिखा है कि उन्होंने 37 इयर्स रिसर्च की थी, उसके बाद बुद्धिज्म अपनाया। और अगर आपको सबसे ज्यादा अनएडिटेड बुद्धानिज्म पढ़ना है ना, कोलंबिया यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर है, आपको सर्च करना है गूगल पे बुद्धानिज्म कोलंबिया। बाबा साहब की बुद्धानिज्म अगर आप पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि बाबा साहब से एक सवाल पूछा जाता था कि उन्होंने इतनी उच्च शिक्षा कैसे प्राप्त करी, और दूसरा सवाल उनसे ये पूछा जाता था कि उनका झुकाव बुद्धिज्म की ही तरफ क्यों हुआ। और बाबा साहब ने इस सवाल के जवाब में क्या लिखा है पता है आपको? बाबा साहब लिखते हैं कि मेरा सीधा सा जवाब है कि मैं बुद्धिज्म को सर्वश्रेष्ठ मानता हूँ, किसी भी अन्य धर्म से इसकी तुलना भी नहीं कर सकता। यहाँ पर लिखा है कोई भी आधुनिक व्यक्ति जो साइंस को जानता और समझता है, अगर उसे किसी धर्म को अपनाना है तो वो बुद्धिज्म ही हो सकता है। बाबा साहब ने आखिरी में एक लाइन लिखी है कि ये अटूट विश्वास उनके अंदर 35 इयर्स की स्टडी के बाद हुआ है। द कन्विक्शन हैज ग्रोन इन मी आफ्टर 35 इयर्स क्लोज स्टडी ऑफ ऑल रिलीजियंस। तो बाबा साहब ने जल्दबाजी में बुद्धिज्म को नहीं अपनाया था, बहुत ही सोच समझ के अपनाया था। दूसरी तरफ इस किताब में लिखा है बाबा साहब इस्लाम धर्म ही अपनाना चाहते थे। और यहाँ पर है ना बहुत सारी चीज़ें लिखी गई हैं जिसमें है ना सबसे अजीब व गरीब बात मुझे ये लगी कि यहाँ पर बाबा साहब की किसी भी बात को कोट नहीं किया गया। यहाँ पर बाबा साहब के एक सहयोगी थे भगवान दास, उनको कोट किया गया। उसके बाद यहाँ पर E.V. रामास्वामी, उनको कोट किया गया। फिर भगवान दास जी के बारे में बात की है। कुल मिलाकर मुझे ये किताब थोड़ी अजीब सी लगी, सॉरी टू से, क्योंकि ये ना जो बात मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये बातें बाबा साहब ने अपने आखिरी समय में लिखी थी। तो मुझे लगता है उसके बाद तो कोई ओपिनियन चेंज हुआ नहीं होगा बाबा साहब का। इस वजह से मैंने इस किताब को आगे पढ़ा नहीं। और जिन मुस्लिम्स के साथ है ना शंभू भाई की बहस हो रही थी, आपको पता है हमने 10 मिनट बाद ही उनके साथ बैठ के खाना खाया था। और एक अच्छी हेल्दी डिस्कशन होनी चाहिए।
और इससे हमें ये पता चलता है कि कौन गलत है। अगर अब क्या है ना, ये मेरे बगल में सोती है और है ना मैं यहाँ था नहीं, तो इसको पता नहीं क्या हो गया, डर लग गया। आपको डर लग गया? तो मैं मतलब यहाँ दीवार पे कोई दिखा, आपको कोई दिख गया दीवार पे? कपड़े टंग रहते हैं तो। अच्छा, मेरे साथ भी ऐसे ही होता था। सामने कपड़े, लाइट बंद हो जाती है ना, तो कपड़े में ऐसा लगता है कोई खड़ा है ना, है ना। तो मेरी बेटी डर गई। मैं आ गया हूँ ना, अब नहीं डरना, ठीक है? नहीं, अभी भी डरना। डरना? ओ, बच्चों के साथ ऐसे ही होता है। मुझे भी बहुत डर लगता था। मैं रात को सोता था ना, तो खिड़की से बाहर जाके देखता था, मुझे लगता कोई आ गया। अरे की पार्टिंग बोल दो बेटा। की पार्टिंग। बाय 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 बाय।